हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेंशन पर। आज की इस वीडियो का थीम है कैंपिंग रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ये वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज होंगे जो आपके कैंपिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए? आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, ड्यूअल कैम जैम टाई। किसी भारी भरकम सामान को अपनी गाड़ी में बांधने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक रस्सी की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि हल्के फुल्के झटके लगते ही रस्सी टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जो कि आपके सामान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके की टाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खास तौर पर सामान बांधने के लिए ही बनाई गई है। इस टाई की खास बात ये होती है कि इस टाई पर बकल लगे होते हैं, जिससे कि इसे टाइट करना बेहद आसान हो जाता है। और जब भी आप किसी सामान के साथ इसे ग्रिप करके टाइट करते हैं तो इसके बकल से टाई एकदम टाइट हो जाती है और टाई के खुलने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसका इस्तेमाल आप सामान को टाइट करने के साथ साथ सामान को बांधने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपने टेंट को बांधने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का मल्टीपर्पज टूल होता है। इसका इस्तेमाल आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर पाएंगे। नंबर 5, हाई क्रू पोर्टेबल वाटर हीटर। गर्म पानी की ज़रूरतें तो हमें अक्सर पड़ती रहती है और खासकर सर्दियों के मौसम में गर्म पानी काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो हर जगह आपको गर्म पानी अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के पोर्टेबल हीटर को, जो कि खास तौर पर आपके टूर्स वगैरह पर पानी को गर्म करने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात ये होती है कि लिक्विड प्रोपोन पर काम करता है, जिसके पीछे की तरफ एक सिलेंडर अटैच रहेगा, जिसका इस्तेमाल आप पानी गर्म करने के लिए कर पाएंगे। और इसके फ्रंट पर एक छोटी सी स्क्रीन और नॉब होता है, जिससे आप पानी के टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये एक तरीके का रिचार्जेबल गैजेट भी है, जिस पर एक बैटरी पैक लगा होता है और जिसे आप चार्ज करके अपने पानी गर्म कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक छोटा सा टैप भी लगा होता है, जिससे पानी डिस्पेंस करना बेहद आसान हो जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके के अटैचमेंट का इस्तेमाल करके आप इसमें हैंड शावर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें नहाना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरीके का वाटर हीटर कैसा लगा। नंबर 4, MSR लो डाउन रिमोट स्टोव अडेप्टर। अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो खाना बनाने के लिए आपको लकड़ी वगैरह की ज़रूरत होगी, और लकड़ी इकट्ठी करके खाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो अगर आप एक छोटा सा अपने साथ पोर्टेबल स्टोव रखना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने कैंपिंग के दौरान कर पाएँ, तो ये स्टोव कुछ ऐसा ही होता है। ये एक फोल्डेबल स्टोव रहेगा, जिसके साथ अलग अलग तरह के अटैचमेंट मिल जाएंगे। क्योंकि ये फोल्डेबल होता है तो इसे कहीं भी अपने बैग में आप लेकर जा सकते हैं। इसमें मिलने वाले अटैचमेंट को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे कि इस पर आप बड़े बर्तनों को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्राई पैन से लेकर एक बड़े मग तक को रख कर इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इस स्टोव के साथ आपको एक छोटा सा सिलेंडर भी मिल जाएगा, जिसमें कि इसका फ्यूल रहेगा और जहां चाहे इस स्टोव को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान इस तरीके के स्टोव बेहद यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में दिखाए गए इन्वेंशन आपको कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ब्लूटी AC 300 सोलर जनरेटर। पावर कट की समस्या अक्सर देखने को मिल जाती है। इससे बचने के लिए हम लोग बैकअप इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि आपके लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करेगा। दोस्तों ये एक सोलर जनरेटर होता है, जो कि सोलर पावर की मदद से चार्ज होता रहता है। इसमें आपको काफ़ी सारी बैटरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि एक UPS में 8 बैटरीज को अटैच कर पाएंगे। इसकी बैटरी कैपेसिटी 24,500 वोट हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी आप अपने घर का नॉर्मल अप्लायंस के साथ साथ हैवी अप्लायंसेस को भी चला सकते हैं, यानी कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या इंडक्शन वगैरह। इसके UPS में आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं
और काफी सारे 3 पिन भी रहते हैं जो कि अलग अलग तरीके के अप्लायंसेस चलाने के लिए दे रखे हैं। इसका यूपीएस सोलर पैनल से अटैच रहता है जो कि इन बैटरीज को चार्ज करने का काम करेगा और अपने घर की नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी इन बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो एक तरीके का इमरजेंसी पावर सोर्स हो जाता है जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में कर सकते हैं पावर कट के दौरान। नंबर 2, रूफटॉप टेंट क्रुआ। कैंपिंग के दौरान टेंट का सेटअप काफी मुश्किल काम होता है जिसमें अच्छा खासा समय तो जाता ही है और काफी मेहनत भी लगती है। लेकिन अगर आप ऐसा सेटअप चाहते हैं जिसे कि आप मिनटों में इंस्टॉल कर पाएं अपनी कैंपिंग साइट पर, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टेंट सेटअप को। ये एक तरीके का ऐसा सेटअप होता है जो कि कार के रूफटॉप पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको जमीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कार से अटैच होने की वजह से इसे आप कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। ये टेंट फोल्डेड मोड में भी होता है और जब आप इसे अनफोल्ड करते हैं तो ये टेंट ऑटोमेटिकली लग जाता है। इससे एक लैडर यानी सीढ़ी भी लगी होती है जिससे कि आसानी से आप टेंट तक जा सकते हैं और इसमें 2 से 3 लोगों के आराम करने की जगह होती है जहां कंफर्टेबली आराम किया जाता है। तो इस तरीके के टेंट सेटअप उन लोगों के लिए यूजफुल रहेगा जो कि रेगुलर कैंपिंग करते हैं या ट्रिप्स वगैरह पर जाते हैं। तो इस तरीके के टेंट को आप चुटकियों में इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1, नॉर्डिक पॉकेट सो। अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा बिल्कुल होगा कि रात के समय आपको आग जलाने की जरूरत पड़ती है जिसके लिए आपको चाहिए होती है कुछ लकड़ियाँ और लकड़ियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी या फिर आरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। लेकिन आप जब कैंपिंग पर जाते हैं तो इन दोनों ही टूल्स को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये साथ ही साथ काफ़ी भारी भरकम भी होते हैं। तो ऐसे में आप इस टूल को कैरी कर सकते हैं जो साइज़ में तो छोटा रहता ही है और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। देखा जाए तो ये एक तरीके की केबल होती है जिसके दोनों हिस्सों पर स्टैंप लगी होती है जिसके दोनों हिस्सों को पकड़कर एक आरी के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि किसी भी लकड़ी पर आप इसे कस कर रगड़ते हैं तो ये टूल उस लकड़ी को काटने का काम करता है। तो इस तरीके से बिना किसी आरी या कुल्हाड़ी की मदद से आप लकड़ी को आराम से काट सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दिखाए गए इन्वेंशंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो कैसे लगी उसके बारे में प्लीज हमें बताइए और हाँ, अगर जो आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑफ कोर्स लाइक और शेयर तो बनता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।